बसैया फिर जो टकराएगा 5 साल पछताएगा। इतनी चीज से बोले दिया उसने, हमको 5 साल से पछताना है, ये बोलना है। बसैया फिर जो टकराएगा। लोग सारी जो जलसैया हैं, हम लोग का जो 24 हम लोग का जिला से हैं, आज 13 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। यहाँ तो हेमंत सोरेन सरकार बोल रही है कि हम लोग नारी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या सर हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग झारखंड की बेटी, झारखंड की बहू नहीं है? आज हम लोग 13 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, हम लोगों का कोई मानदेय नहीं है सर। रघुबर सरकार जाते जाते 1000 रुपया जो दी थी उसको भी इस सरकार ने काट लिया है सर। किसी किसी का 46 महीना से, किसी किसी का 26 महीना से मानदेय बाकी है। हम लोग का कितना दिक्कत होता है, घर कैसे चल रहा है वो तो हम ही लोग जान रहे हैं सर। कौन जिला से आए हैं? हम लोग बोकारो जिला से हैं सर। कितने संख्या में बोकारो जिला से आप लोग आए हैं? हम लोग 150 आए हैं हम लोग। सरकार से आप लोग का क्या उम्मीद है? हम लोग का उम्मीद तो है सर कि सरकार हम लोगों को अस्थायीकरण करे और कुछ सम्मानजनक मानदेय दे दे। बस यही हम लोग सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बस यही मांग है, हम लोगों का पूरी कर दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से। आप अपना परिचय दीजिए। हम बोकारो जिला के 4 प्रखंड की जलसैया कविता झा मेरा नाम। प्रखंड से है, बोकारो जिला 4 प्रखंड से, कसीरा पंचायत से। मेरा नाम सुमित्रा मंडल है। आज सर जो हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल काम कर रहे हैं, 7 साल 8 साल काम किए। उस समय तो हम लोग को कुछ नहीं मिला था, 0 बैलेंस में काम कर रहे थे। 2019 में मार्च में हम लोग को 1000 रुपया रघुबर सरकार हम लोग को मानदेय तय किया था, लेकिन वो तो 1000 रुपया जितना दिन था हम लोग को मिल रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन आने के बाद वो भी हम लोग को बंद कर दिया है। अब तो हम लोग को विभाग से जैसे उतना दिन तो बंद था, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग 3-4 महीने पहले से कुछ हम लोग यहाँ पर धरना उरना कर रहे हैं रैली के माध्यम से। तो हम लोग को अब एक बार पैसा मिला है हम लोग को प्रोत्साहन राशि बोल के 1940 रुपया। तो सर हम लोग प्रोत्साहन राशि से काम नहीं करेंगे। हम लोगों को जब सम्मानजनक मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए, जब हम लोग को घोषणा हुआ है कि आप लोग को स्थायीकरण किया जाएगा, तो हम लोग स्थायीकरण करें और हम लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम लोग आज 12 साल से काम कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग लेके आए हैं राजभवन? हम लोग को यही मांग है कि सर हम लोग आज 12 साल से काम किए हैं, हम लोग सब पढ़ी लिखी जलसैया है, कोई अनपढ़ नहीं है। हम लोग इतना दिन काम किए हैं, तो हम लोग को जो सरकारी मजदूरी है हम लोग ज़्यादा नहीं चाहते। जो सरकारी मजदूरी है हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को मानदेय, हम लोग को सम्मानजनक सरकार से मानदेय दिया जाए, हम लोग यही चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित्रा मंडल है। हम बोकारो जिला से 4 प्रखंड के कसीरा पंचायत से हैं। से आए हैं और 4 प्रखंड को लेकर के राजभवन के पास धरना में बैठे 4 प्रखंड से हम आए हुए हैं। मेरा नाम शकुंतला देवी नावड़ी पंचायत से है। हम लोग यहाँ पे सम्मानजनक मानदेय के लिए आए हुए हैं। जो सरकार ने हमारे मानदेय का जो गबन कर दिया है, मानदेय को बदल के प्रोत्साहन राशि कर दिया है, हम लोग प्रोत्साहन राशि नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोत्साहन राशि में 12 साल से सरकार हम लोग को भटका रही है। शौचालय का प्रोत्साहन राशि था वो भी सरकार खा गई, सर्वे का प्रोत्साहन राशि था वो भी सरकार खा गई, चापानल रिपेयरिंग का प्रोत्साहन राशि था वो भी सरकार खा गई। तो क्या विश्वास है कि इस प्रोत्साहन राशि चलेगी? हो सकता है 2 दिन देने के बाद इसको बंद कर दे। इसलिए हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग सम्मानजनक न्यूनतम राशि के मानदेय चाह रहे हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद तो है कि हो सकती है कि सरकार डगमगा रही है। हमको तो लगता है कि एक पहल वो हम लोग पे ध्यान देगी, क्योंकि हम लोग की संख्या कम नहीं है, 29 से 700 जनसंख्या है, उसका बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। अगर सरकार ध्यान देगी तो उसी कुर्सी बचाने में हम लोग काम देंगे। 29 से 700 है, तो हमारा परिवार भी है, 29 से 700 जलसे का परिवार भी है। अगर सरकार की कुर्सी डगमगा रही है, अगर वो एक नजर देगी कि जलसे का परिवार इतना लंबा है, अगर इन लोग का मानदेय में बढ़ोतरी करे तो हो सकता है कि उनका कुर्सी बच जाए, वरना उनका कुर्सी बचेगी नहीं। मेरा नाम शकुंतला देवी है। आप कितने दूर से अभी आए हैं और राजभवन के सामने बैठे हैं, क्या मांग है आपका? मैं बेरमो प्रखंड की जलसैया बोकारो जिला से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी है। हम लोगों का मांग है कि हम लोग का जो बकाया राशि है वो पूरा दिया जाए और उसके बाद हम लोगों का जो मानदेय है उसे बढ़ाया जाए। हम लोग 10 साल से फ्री फोकट में ही काम किए हैं और ऐसा कोई भी सरकारी काम नहीं है जो कि हम लोग नहीं किए। सब काम हम लोग मन लगाकर ईमानदारी से किए हैं। आप अपना एक बार काम बता दीजिए। हम लोगों का काम है, जैसे हम लोग का चापाकल बनाना का काम था, शौचालय का पूरा काम आया, साफ सफाई का काम आया, अभी जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है उसका काम है। सारे काम को हम लोग बहुत लगन से किए हैं, लेकिन जब मानदेय देने का टाइम आया तो हेमंत सोरेन ने वो भी बंद करवा दिए। जब रघुवर सरकार आए थे उस समय 1000 का मानदेय लागू किए थे,
तो हम लोगों को उम्मीद थी कि हम मानदेय बढ़ेगी बाद में। अभी हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो तो सरकार चले गए, तो उसके बाद हेमंत सरकार आए तो जो मानदेय था वो भी ख़त्म हो गया, प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि झाड़ ऐप में काम करें, तो जिसमें कि बहुत सारी जलसैया को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है जिसके पास, वो कैसे काम करेगी। माल आप लोग इतना दिन से मानदेय बकाया की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिन। घर द्वार कैसे चलता होगा? घर बहुत मुश्किल से चलता है सर घर द्वार। जो सक्षम है वो तो चला ही रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसका तो बिल्कुल घर बहुत तकलीफ से चलता है। हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई राशि नहीं दिया जाता है, बार बार कोई ना कोई काम से जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जब हम लोग काम कर लेते हैं तो उस काम में भी कभी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को जोड़ दिया जाता है, तो कभी स्वच्छता ग्राही को जोड़ दिया जाता है। इस तरह करके मैंने नाम उधर बिक जाता है और हम लोग का नाम बदनाम हो जाता है कि ये लोग कुछ करते ही नहीं है। बात के पीछे एक ही बात बोलता है ये लोग कुछ, जबकि हम लोग जितना लगन से काम किया उतना कोई नहीं किया। एकदम सुबह उठ के सारे घर के कामों को करके निपटा के हम लोग पूरा शौचालय बनाने के लिए घर घर दौड़े हैं, सबको जागरूक करने के लिए घर घर दौड़े। पहले की महिलाएं कितना घर घर, गाँव में तो महिलाएं कुछ समझती ही नहीं थी। हम लोग कितना मुश्किल से उन लोग को जागरूक किए हैं शौचालय बनवाने के लिए। कोई बनाना ही नहीं चाहती थी, बोलती थी घर गंदा करेंगे, हम लोग को नहीं बनवाना है। लेकिन आज वही महिलाएं, उसी घर के लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग को पास करवा दो शौचालय, समझे। आज इतना अच्छा स्वच्छ हो गया भारत। फेज 1 में हम लोग काम कर चुके, पूरा ODF हो गया। आज फेज 2 चल रहा है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं सर, लेकिन मानदेय का कोई सुनवाई ही नहीं है। तो हम लोग कितना दिन फ्री में काम करेंगे। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं बेरमो प्रखंड की जलसैया हूँ, बोकारो जिले से। ठाकुर जी को कान में जू तक नहीं रहेगा कि मेरे विभाग की महिलाएं यहाँ पर धरना में बैठी हुई हैं, भूखी प्यासी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई हैं, मगर एक झलक आके देखें वो तक उनको इतना फुर्सत नहीं है। बन्ना मलिक को देखिए, बन्ना गुप्ता को देखिए, वो सहिया लोग बैठी हुई थी, आकर के कैसे उसका निष्पादन करके गए। मगर हम लोग का हाल चलेने तक हमारे पेयजल मंत्री नहीं है। हम और मुख्यमंत्री को सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, मगर मेरा विभाग का जो मंत्री है, जिनके अंडर हम काम करते हैं, जिनको हम रिपोर्ट देते हैं कि मेरा आज जो हम लोग झारग्राम ऐप का जो काम कर रहे हैं कि कहाँ का चापाकल खराब है, आप उसको अगर मोबाइल में खींच कर डालिएगा तो सीधे मिथिलेश ठाकुर देखेंगे, CM देखेंगे। इसका क्या फ्री से होता है? आज झारग्राम का ऐप का जो प्रोग्राम है वो एंड्रॉइड मोबाइल से होता है। हर जलसैया सक्षम नहीं है एंड्रॉइड मोबाइल लेने की, क्योंकि बहुत सारी इसमें गरीब परिवार की है, विधवा है, अपाहिज है, फिर भी वो काम कर रही है। मगर सरकार को तो चाहिए कि एक एंड्रॉइड मोबाइल दे। एंड्रॉइड मोबाइल तो कम से कम नहीं तो कम से कम जो कर रही है उसका रिचार्ज तो करवा दे। 940 रुपया दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि क्या दे रहे हैं हम? अगर जो हम दे 940 रुपया प्रोत्साहन राशि दे रहे तो मेरा 400 रुपया तो रिचार्ज में चल जा रहा है। हर गांव में जाते हैं तो हमको कम से कम एक झारग्राम ऐप को करने में एक गांव में हमको 2 से 3 दिन लग जा रहा है। तो हम फ्री काम करते रहे, सरकार बैठ के हलवा पूड़ी खाते रहे, क्योंकि सरकार का यही नीति है कि उनका काम हो रहा है, जलसैया सोई है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई माँ बाप नहीं है। अनाथ बच्चों की तरह हमको सरकार छोड़ दी है। हम चाहते हैं कि सरकार जागे और गरीब जो बोलते हैं ना कि ग्राम का विकास, ग्राम का कोई विकास वो नहीं कर रहे हैं। उनका खुला चिट्ठा हम लोग दे रहे हैं कि ग्राम का कोई विकास नहीं हो रहा। ग्राम का विकास हम लोग कर रहे हैं, घर घर शौचालय बनवाने का काम कर रहे हैं। आज जो पूरा राज्य ODF हुआ उसका देन हम लोग है। हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई एक ऑफिसर आके खड़ा हो और 12,000 में शौचालय बना के दिखा दे। जो हमने किया है 2013 का ये रेट है, मगर 2022 तक अभी भी वही रेट चल रहा है और उसी रेट से हम काम कर रहे हैं। एक शौचालय में 150 रुपया हम लोग को देना है। शौचालय बनाने दिन रात एक कर दिए हम लोग, मगर 150 रुपया सरकार के जेब से नहीं निकला। तो क्या हम लोग फ्री सेवा दे रहे हैं? आज हम बोल रहे हैं कि कौन कर्मचारी है जो बिना पेमेंट का 12 साल से काम करेगा? बताइए हमको, कौन विभाग का मंत्री है या नेता है या विधायक है या अफसर है या कोई बॉडीगार्ड है या कुछ भी हो, बिना मानदेय का कौन काम करता है? मगर हम 12 साल से कर रहे हैं। ये मेरा सहनशीलता है। बाकी नारी का सहनशीलता का आप ज्यादा ही मत कीजिए। जिस दिन भड़क जाएगी उसका ज्वाला जिस दिन भड़क गया वो पूरा राज्य को जला कर रख देगी। हेमंत सोरेन का मेरा चुनौती है, खुला चुनौती, कि आपको अगर कुर्सी चाहिए तो जलसैया पे ध्यान दीजिए। शकुंतला देवी, नावाडी पंचायत प्रखंड। अपना समस्या बताइए। हाँ सर, हम लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं संघर्ष की। जल जीवन मिशन यानी सबसे ज्यादा और सबसे आदमी का जीने का मतलब जो सही चीज चाहिए, पानी, जल नहीं होगा तो आदमी जिएगा। और सबसे बड़ा काम कि सबसे गंदा काम को हम लोग समेट रहे हैं। हम लोग के द्वारा हो रहा है शौचालय का निर्माण। शौचालय का निर्माण भी कर रहा है, फिर भी वही पैसा नहीं आ रहा है।
हम लोग कितना दिन तड़प तड़प के रहेंगे इस तरह से? ऐसा हम लोग को रहना उचित नहीं है। सरकार को देना होगा, नहीं देगा तो फिर गद्दी छोड़ना होगा सर। जो भी काम हो रहा है हम लोग के द्वारा है। साफ सफाई प्लस में जो कुछ शरीर का मानव जीवन के लिए जिंदा रहना, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, साफ सफाई रहेंगे, वो सारा चीज स्वच्छता के बारे में हम लोग से लिया जा रहा है काम। लेकिन कुछ काम मतलब लिया जा रहा है, उसका प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं सरकार। अच्छा, मेरा नाम है सर मीरा देवी, गोमिया प्रखंड से धोया पंचायत। रहा है, लेकिन आज तक हम लोग को देखने तक नहीं आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि सब कैसे स्थिति में है, किस तरह ठंड में है और कैसे ये सब यहाँ रोड पर सड़क पर आ गई है, इस सब का क्या प्रॉब्लम है। और सर जब हम लोग के क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री सब जाते हैं तो हम लोग तो उनको फूल माला से स्वागत करते हैं सर, स्वागत गीत से तो सही मतलब स्वागत करते हैं। और जब हम लोग आए हैं उनके यहाँ स्थान पे तो हम लोग को सर देखने तक भी नहीं आए हैं सर, ये तो बहुत दुख की बात है सर। और सर हम तो यही बोलना चाहते हैं कि सर अगर हम लोग का जलसहिया पद में हम लोग का नाम है सर तो हम लोग को पेमेंट भी नहीं मिलता। और हम लोग गांव में बोला जाता है अगर दूसरा पद में हम लोग काम भी करना चाहते हैं तो लोग गांव के लोग बोलते कि नहीं तुम तो जलसहिया में हो, तुम क्या दूसरा पद में काम करेगी, तुमको तो पेमेंट मिलता है, सरकार तो दे रही है, कितना सरकार का पैसा खाएगी सर। इस तरह से तो हम लोग और कोई दूसरा पद में काम भी नहीं कर सकते हैं सर। तो इसके लिए तो सरकार को कुछ। सर मेरा नाम मनीषा देवी है और मैं बोकारो जिला से आई हूँ और काछो पंचायत से आई हूँ।